नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया। साथ ही 1 लाख लोगों को ऋण राशि भी दी गई। अडानी ग्रुप को हिलाकर रख देने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आए 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। इस रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर अर्श से फर्श पर आ गिरे थे। अब इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने खुलकर बात की है। उन्होंने बुधवार को कहा कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दरअसल अडानी ग्रुप की तरक्की को रोकने और भारत की सरकार को बदनाम करने का प्रयास था। सीएए लागू करने को लेकर विपक्ष शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। यह पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं। ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 संयुक्त अनुबंध किए हैं। इस अनुबंध के तहत भारतीय सेना और तटरक्षक बल के 34 ध्रुव MK-3 हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों का अधिग्रहण किया जाएगा। इस समझौते के तहत खरीदे जाने वाले हेलीकॉप्टरों में सेना को 25 और तटरक्षक बल को 9 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक रसोइया का काम करने वाले व्यक्ति की बेटी ने तमाम मुश्किलों को झेलते हुए विदेश में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। 25 साल की प्रज्ञा कानून की पढ़ाई करती है। प्रज्ञा को अमेरिका में 1 नहीं 2 नामी विश्वविद्यालयों की ओर से छात्रवृत्ति का ऑफर मिला है। बुधवार को विधि शोधकर्ता प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और शीर्ष अदालत के अन्य जजों ने सम्मानित किया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपसे अलग नहीं हूं, आप में ही अपना परिवार देखता हूं। जब कभी मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूं तो विपक्ष को चिढ़ लगने लगती है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। गृह मंत्री ने ANI को दिए इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है और भारत की संप्रभुता का निर्णय है। हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि CAA से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA से किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। एक देश एक चुनाव कराने से जुड़ी सिफारिशें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली पैनल ने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को समिति गठन के बाद से तैयार की जा रही थी। केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 18 OTT प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को कहा गया है कि 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए हैं। राबड़ी देवी का एक दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने खेत में नजर आ रही हैं। खेत में आते ही वह मूली उखाड़ने में लग जाती है। मूली उखाड़कर अपने सहायकों को गाय को खिलाने का आदेश देती नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले बसपा से निष्कासित नेता ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले अमरोहा लोकसभा सीट के सांसद कुंवर दानिश अली ने पार्टी नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कुंवर दानिश अली ने सोशल मीडिया साइट X पर इसकी सूचना दी। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने शस्त्र लाइसेंस मामले में MP MLA कोर्ट वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ मुख्तार जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची को फूल लेने के लिए मजबूर करने को यौन शोषण बताते हुए एक केस में फैसला सुनाया है। टीचर की हरकत को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी टीचर को बरी भी कर दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि एक टीचर और शिष्य के रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए जब तक यौन उत्पीड़न का पुख्ता सबूत न मिल जाए तब तक मामले में कानूनी कार्रवाई करना रिश्ते को कलंकित करने जैसा है। CERT-IN ने कहा है कि इन खामियों से बचने के लिए आपको अपने फ़ोन या टैब को तुरंत अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड्स ने भी सिक्योरिटी पैच रिलीज कर दिया है। ऐसे में डिवाइस को अपडेट न करना लापरवाही होगी और फ़ोन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 महीने या अस्थायी प्रकृति के काम करने के लिए रखे गए श्रमिकों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स के 32 में से उन 13 श्रमिकों को नियमित करने का आदेश दिया जिन्हें अनुबंध श्रमिक मानकर नियमित नहीं किया गया था। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग की तस्वीर भले ही साफ हो गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। ऐलान से पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने अपना दावा ठोक दिया है। उधर एलजेपीआर के चिराग पासवान और आरएलजेपी के पशुपति कुमार पारस के बीच चल रही तनातनी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर चिंता जाहिर की गई है। बीते मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा CAA को भेदभावपूर्ण बताया गया, जबकि अमेरिका का कहना है कि वह इस मामले पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जो बैन लगाया है वह कल यानी 15 मार्च के बाद लागू हो जाएगा। लेकिन 15 मार्च की तारीख सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कई और कारणों से भी ये काफ़ी अहम है। इस दिन कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी रोज की जिंदगी को बदल देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आज 2901 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में पशुपति पारस को तरजीह न मिलने की बात सामने आ रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति आज महागठबंधन के साथ जाने को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में आज आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। बोर्ड ने कॉपियों की चेकिंग का काम खत्म करके टॉपर्स इंटरव्यू की प्रक्रिया कर दी है, जो कुछ ही दिन में पूरी हो जाएगी। बिहार बोर्ड टॉपर्स इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट 2024 जारी करेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उनकी मांझी से एनडीए में सीट शेयरिंग और नीतीश कैबिनेट के विस्तार के मुद्दों पर चर्चा हुई। राजभवन ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शिक्षा विभाग की बैठक में जाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में के पाठक और राजभवन के बीच तकरार और बढ़ गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा 15 मार्च को बुलाई गई बैठक में कुलपतियों के जाने पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा चुनाव के अभियान में जुटे तेजस्वी यादव को घेरते हुए जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू की पार्टी आरजेडी पर बड़ा हमला किया है। पीके ने कहा कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव जीप चला ले या ट्रक चला ले, उनका कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि तेलंगाना में बिहारियों को गाली दिलवाते हैं और बिहार में आकर वोट मांगते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना धरातल पर फेल नजर आ रही है। इसकी वजह है कुछ अधिकारी और कर्मचारी। बिहार के सुपौल जिले में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीडीएस दुकानों का अचैक निरीक्षण किया तो पता चला कि यहां आयुष्मान कार्ड बनाने में धांधली की जा रही है। कई सीएसपी संचालक अपनी अपनी दुकान या घर पर कार्ड बनाते हैं, जिसमें लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार के गोपालगंज जिले में आजकल चमकी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। इससे बचाव के प्रति जागरूकता जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही इस बीमारी के मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो चुका है। इसकी चपेट में अधिकतर 1 साल से 15 साल तक के बच्चे आते हैं।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में भी तैयारी तेज कर दी गई है। किसी भी तरह के अपराध से निपटने के लिए बिहार के 9 जिलों में चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इन सभी चेक पोस्ट पर स्टैटिक सर्विलांस की टीम पूरी तरह से निगरानी रखेगी। फ्लाइंग स्क्वाड टीम को चुनाव तिथि घोषित होने से लेकर मतदान की तिथि तक काम करने की जिम्मेदारी मिली है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि जीतन राम मांझी नाराज हैं, इसलिए सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे हैं। सम्राट से मुलाकात पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि किसी से मुलाकात करने का मतलब नाराजगी से नहीं होता है। हम लोग एनडीए गठक दल के नेता हैं और इस नाते सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का गठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ने के मसले का समाधान मिलते ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी हल निकल गया। सूत्र बताते हैं कि जदयू ने अपना बड़ा दिल दिखाया और समाधान निकल गया। अब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अपनी पसंदीदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विपक्षी गठबंधन द्वारा AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।